फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनिया। तो बच्चों, आज मैं आपको ऋट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगी। अब जैसे हम पहला वाक्य देखेंगे, हम दोनों खेलेंगे। खेलेंगे यानी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। फ्यूचर टेंस यानी कि हम यहाँ पर ऋट लकार का प्रयोग करेंगे। हम दोनों की संस्कृत पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताई थी, आवाम होती है। हम दोनों की संस्कृत हम आवाम लिखेंगे पहले, फिर खेलने की धातु लगाएंगे। खेलने की धातु होती है क्रीड। क्रीड आवाम के साथ क्या बोला था, क्या लगता है आवाम के साथ? आवह। तो हम लिखेंगे छोटी ई लगाएंगे, षटकोण वाला श य और आगे लगा देंगे आवह। तो ये बन गया क्रीडिष्यावह। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, तुम पढ़ोगे। तुम की संस्कृत होती है स्वम। पढ़ने की संस्कृत, पढ़ने की धातु कौन सी बताई थी? पठ। पठ। और क्योंकि ये लिट लकार है तो मैंने आपको बताया था पहले छोटी ई लगेगी, षटकोण वाला आधा श य लगेगा। अब तुम के साथ क्या लगता है? सी। तो हम यहां लिखेंगे पठिष्यसि। सी लगा के पठिष्यसि बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है तुम सब जाओगे। तुम सब की संस्कृत क्या होती है बच्चों? तुम सब की संस्कृत होती है यूयम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। जाओगे, जाने की कौन सी धातु होती है? गम या गच्छ। तो हम यहाँ लिखेंगे गम धातु, क्योंकि ऋट लकार में गम लगता है और कई लकार में गच्छ भी लगेगा, यहाँ पर गम का यूज होगा तो गम लिखेंगे। फिर वही छोटी की मात्रा लगेगी, श षटकोण वाला श य। अब यूयम के साथ आपको बताया था क्या लगता है? थ। तो गमिष्यत, थ लग जाएगा, ये बन जाएगा गमिष्यत। तो तुम सब जाओगे की संस्कृत क्या होगी? यूयम गमिष्यत। वे सब पढ़ेंगे। वे सब की संस्कृत क्या होती है बच्चों? ते। पढ़ने की धातु पट लगा देंगे। अब ते के साथ लगता है अंति। जैसे अपने लट लकार में पढ़ा था ते के साथ अंति लगता है, तो ऋट लकार में भी ते के साथ अंति ही लगेगा, तो ये बन जाएगा पठिष्यन्ति। वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। तो फिफ्थ सेंटेंस है बच्चों, मैं गाऊंगी। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। मैं की संस्कृत पहले अहम लिख देंगे। फिर गाने की धातु होती है गाय, तो ये गाय लिख दिया, उसमें छोटी ई की मात्रा लगी, षटकोण वाला आधा श लगा, य लगा। अब अहम के साथ क्या आता है? आमी। तो ये हो जाएगा गायिष्यामि। मैं गाऊंगी, अहम गायिष्यामि। नेक्स्ट 6 नंबर, हम सब पढ़ेंगे। हम सब की संस्कृत होगी वयम। पढ़ने की धातु पठ। पठ धातु लगाएंगे, ई की मात्रा श य। वयम के साथ बच्चों क्या लगता है? आमह। वयम के साथ लगेगा आमह। तो हम सब पढ़ेंगे की संस्कृत क्या बन गई? वयम पठिष्यामः। नेक्स्ट है बच्चों, तुम दोनों नमस्कार करोगे। तुम दोनों नमस्कार करोगे। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है बच्चों? युवाम। नमस्कार करने की धातु होती है नम। छोटी की मात्रा श य। अब हम देखेंगे युवाम के साथ क्या लगता है बच्चों। याद कीजिए, युवाम के साथ क्या लगता है? थह। तो नमिष्यथः। तुम दोनों नमस्कार करोगे, युवाम नमिष्यथः। वे दोनों बोलेंगे। वे दोनों की संस्कृत क्या होती है बच्चों? तौ। बोलने की धातु होती है वद।
छोटे की मात्रा षटकोण वाला श य, तव के साथ क्या लगता है तह, तो ये बन गया वदिष्यतः। वे दोनों बोलेंगे तव वदिष्यतः। तो बच्चों लास्ट वाला वाक्य है वह बैठेगा। वह की संस्कृत क्या होती है स, बैठने की संस्कृत होती है तिष्ठ, तो हम लिखेंगे तिष्ठ, फिर छोटे की मात्रा लगाएंगे, षटकोण वाला आधा श य लगाएंगे, स के साथ हमेशा लगता है ति, तो ये बन गया तिष्ठिष्यति। वह बैठेगा स तिष्ठिष्यति। तो ये मैंने आपको लिट लकार का प्रयोग करके कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सिखाया। अगली वीडियो में मैं आपको लंग लकार के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।